हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेनिया। इस लेक्चर में हम देखेंगे मैट्रिसेस के बारे में। ये चैप्टर क्लास 12 जेई और वेरियस एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो मैट्रिसेस का हम यूज प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत जगह करते हैं। जैसे कि हम इसको यूज कर साइंस में यूज करते हैं, जैसे कि साइंस में यूज होता है इसका। ठीक है। और इसका सेल्स बजटिंग हम लोग जो करते हैं ना, मार्केटिंग का, मार्केटिंग में भी इसका यूज कर लेते हैं हम लोग प्रैक्टिकल काम में। मार्केटिंग में यूज हो जाता है, इकोनॉमिक्स में यूज होता है। ठीक है। इकोनॉमिक्स में भी इसका यूज करते हैं, सोशोलॉजी में यूज करते हैं, तो वेरियस जगह इसका यूज है। ठीक है। और एक और चीज, मैथ्स में हम जब लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, लीनियर इक्वेशन सॉल्व जो होता है उसमें भी इसका यूज होता है। जैसे कि 2x + 3y = 4 एंड x + y = 2। तो जब हम इसे लोअर क्लासेज में इसे जब हम सॉल्व करते थे, तो वो ये एक्स वैल्यू हम लोग प्लस माइनस करके इसका निकालते थे। ठीक है। इसे भी हम अरेंज करके मैट्रिक्स फॉर्म में ये कर लेते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, इसमें भी यही यूज होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि ये मैट्रिसेस होता क्या है। ठीक है। तो इसको हम एग्जांपल से, कुछ एग्जांपल से समझते हैं कि क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं कि मैट्रिसेस जो होता है, मैट्रिसेस को हम, जो मैट्रिसेस का सिंबल होता है, और ये जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिसेस जो होता है कुछ नहीं होता है। मैट्रिक्स, सिंगल मैट्रिक्स को मैट्रिक्स कहते हैं, और जो मोर देन वन मैट्रिक्स होता है उसे मैट्रिसेस कहते हैं। बस ये सिंपल इसका डिफरेंस है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है। और इसे हम डिनोट करते हैं, मैट्रिसेस का जो सिंबल होता है, सिंबल ऑफ मैट्रिक्स, सिंबल ऑफ मैट्रिक्स ये होता है। आगे हम जानेंगे कि इसको कैसे इसमें अरेंज करते हैं, सारा हम जानेंगे। ठीक है। तो जैसे हम लेट्स एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कोई भी सोहन है, मान लेते हैं कोई सोहन लड़का है, उसके मार्क्स, एग्जाम में जो मार्क्स स्कोर करता है, ठीक है, स्कोर्स मार्क्स इन, मान लेते हैं मैथ्स में, मैथ्स में ये 95 मार्क्स लाता है। तो अगर इसे हम मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे दिखाना चाहें कि कैसे होता है, तो इसे हम डायरेक्ट कर देंगे ये 95 मार्क्स। ठीक है। ओके। अब अगर मान लेते हैं कि सोहन जो स्कोर करता है इंग्लिश में, क्या करता है, जो इंग्लिश में इसका मार्क्स होता है, ठीक है, अगर इंग्लिश में मान लेते हैं 90 करता है, इसको ऐसे अगर हम टेबुलर फॉर्म में, मैट्रिक्स का अगर हम टेबुलर फॉर्म में नॉर्मल अगर हम करते हैं, तो कैसे कर सकते हैं इसको टेबुलर फॉर्म में। तो यहाँ पे ऊपर मैथ लिख देते हैं, यहाँ इंग्लिश कर देते हैं। ठीक है। ये हो गया सोहन। ठीक है। तो मैथ्स में कितने मार्क्स हैं, तो 95, और इंग्लिश में कितने हैं, 90। तो ये टेबुलर फॉर्म में अरेंज हो गया। सिमिलरली एक और एग्जांपल, मान लेते हैं कि सोहन के साथ एक और बंदा है, मोहन। ठीक है। अब मोहन के, मान लेते हैं कि मोहन का जो मार्क्स है वो मैथ्स में कितना आया है, मैथ्स में मान लेते हैं 90 है, 85 मान लेते हैं, 85 आया है, और इंग्लिश में 80 आया है। तो हम इसको मोहन की जगह पर यहाँ 80, 85, 80, 85, 80 लिख दिए। ठीक है। तो ये टेबुलर फॉर्म में अरेंजमेंट हो गया। ये जो अरेंजमेंट है ये टेबुलर फॉर्म में है। ठीक है। लेकिन अगर इसी को हम अगर मैट्रिक्स फॉर्म में इसको करना चाहें, तो मैट्रिक्स फॉर्म में हमें कुछ नहीं करना है। मैट्रिक्स फॉर्म में हमें ये, इसका किसी का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। ये 95, 90, 85, 80, ये इसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज कर दिए हैं। ठीक है। तो ये हो गया एग्जांपल। और हम जानते हैं कि मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, देखते हैं। ठीक है। अब ये जो हम उस मोहन और सोहन के मार्क्स को हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज किए हैं, तो ठीक है, तो ये जो इसके अंदर के ये जो 80 जो नंबर्स हैं, ठीक है, इसे हम एलिमेंट्स कहते हैं। एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे मैट्रिसेस के, मैट्रिसेस के जो एलिमेंट्स हो जाएंगे 95, 90, 85, 80, ये सब एलिमेंट्स हैं मैट्रिसेस के, ये एलिमेंट्स कहलाएंगे। ठीक है। देन ये मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हो गए। अब अब हम एक बार इसका मैट्रिक्स का डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होता है। हम लोग डेफिनेशन के बाद स्लोली आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन देखते हैं कि मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, तो डेफिनेशन होता है मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इज a set of
ये सेट है ऑफ एम एन नंबर्स, ठीक है। और नंबर्स क्या होंगे, रियल इमेजिनरी दोनों हो सकते हैं, या रियल कॉम्प्लेक्स, रियल और कॉम्प्लेक्स। ये फंक्शन भी हो सकता है। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन से साइन थीटा कॉस थीटा ये भी हो सकता है, एलिमेंट्स उसके साइन थीटा कॉस थीटा फंक्शन सारे हो सकते हैं, ठीक है, ये भी हो सकता है। और कॉम्प्लेक्स में के टर्म्स में क्या, आयोटा के फॉर्म में, आयोटा के फॉर्म में जानते हैं ना, आयोटा i+1 i+2, ये सब भी एलिमेंट्स मैट्रिक्स का हो सकता है, ठीक है। अब the matrix is a set of mn numbers, real or complex, arranged, ठीक है, in the form of a rectangular array of m horizontal, लिख देते हैं इसको, arrange in the form of a rectangular array of m horizontal, पहले हम लिख लेते हैं उसके बाद डेफिनेशन इसको समझाएंगे अच्छे से, ठीक है। horizontal and n vertical m horizontal rows, ठीक है, rows, m horizontal rows and n vertical columns, ठीक है। मैट्रिक्स इज ए सेट ऑफ m n नंबर्स का सेट है, अरेंज इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ m रोज एंड n कॉलम्स, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड एन m by n मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसका एक बार अरेंजमेंट हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे इसको कि क्या है, ठीक है। तो a इज इक्वल्स टू a11 a21 a12 a13 a1j 1n a22 a23 a2j a2n i1 i1 i2 i3 ij। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, डेफिनेशन क्या होता है मैट्रिक्स का वो देखा, अब उसका हम लोग अरेंजमेंट ये लिख लिया। अब इसे समझते हैं कि क्या हमने कैसे इसको किया है। और एक चीज और यहाँ पे, a इज इक्वल्स टू ए आई जे एम एन। अब हम देखते हैं, जैसे कि हम लोग मैट्रिसेस मैट्रिसेस मान लेते हैं, एक मैट्रिसेस लेते हैं हम लोग, ठीक है। a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमने देखा कि इसके एलिमेंट्स क्या थे, तो एलिमेंट्स क्या होते हैं मैट्रिसेस के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। ये मैट्रिसेस के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब इस मैट्रिसेस में
हम अगर इधर से हॉरिजॉन्टली देखते हैं, ठीक है, अगर यहाँ से हम आए होता है, यहाँ से देखते हैं हॉरिजॉन्टली, तो हॉरिजॉन्टली जो होता है ये रो कहलाता है, ठीक है। ये जो कहलाएगा, ये 1 2 3, ये जो होगा ये होगा रोज, ठीक है, ये रोज, ये रोज, ठीक है। तो ये हो गया रो 1, ये हो गया रो 2, ये हो गया रो 3, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टली ये रो कहलाएगा, ठीक है, अगर हॉरिजॉन्टल हम देखते हैं। और यही अगर हम वर्टिकल देखते हैं, वर्टिकल, अगर वर्टिकल इसको देखते हैं, ये वर्टिकली, 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 ये हो जाएगा कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, ठीक है। तो यहाँ नीचे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, ठीक है। तो रोज इसके हमारे कितने रोज हो गए, तो रोज हो गए हमारे 1, रोज हो गए 1 2 3, ये रो कितने हो गए 3 या 3, ये मैं समझाऊंगा कि कैसे ये मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो पहले इसको देख लेते हैं, ये हो गया रोज 3, यहाँ पे 3 लिख लिया, ठीक है। अब कॉलम्स इसके कितने हो गए, कॉलम्स, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, ये कॉलम्स हो गए, तो इसके कॉलम कितने हैं 3, ठीक है। तो ये जो रोज हमारे हैं यहाँ पे 3, कॉलम है 3, ये कहलाएगा 3 by 3 मैट्रिक्स, 3 by 3 मैट्रिक्स। यहाँ पे हमने देखा ना, यहाँ पे हमने देखा था ये क्या है, m/n मैट्रिक्स है, ठीक है। ये m/n मैट्रिक्स हो गया, ये m रोज हैं, n कॉलम्स हैं, ठीक है। तो ये m/n कहते हैं, जो 3 × 3 है, इसे हम बाई बोलते हैं, ठीक है। तो 3 by 3, 4 by 4, 4 by 5, इस टाइप से होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा कि रोज क्या होता है, कॉलम क्या होता है, ठीक है, एलिमेंट्स क्या होता है, ठीक है, ये हमने देख लिया। इसी एग्जांपल में यहाँ पे हम लोग क्या देखा कि नंबर ऑफ रोज, यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल्स टू कॉलम्स 3 है। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं हमारे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स हमने क्या देखा, एलिमेंट्स क्या होता है, जो मैट्रिक्स के अंदर जो डिजिट्स होते हैं, जो नंबर्स होते हैं, वो एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, टोटल 9 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एलिमेंट्स कितने हो गए टोटल 9, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 9 है, ठीक है। अब नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं 3, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3, यानी एलिमेंट्स कितने हो गए 9, ठीक है। तो यहां से हमने क्या देखा, यहां से हमने क्या देखा कि जब हमको नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी मैट्रिसेस के निकालने होंगे, हम तो नंबर ऑफ रोज को मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ कॉलम्स से, तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल जाते हैं, ठीक है। इसको और अच्छे से हम आगे समझते हैं कैसे होगा। मान लेते हैं जैसे एक और मैट्रिक्स का एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। जैसे कोई मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स जैसे A इज इक्वल्स टू 2 1 -2 1 3 2, ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसके रोज कितने, कॉलम्स कितने, वो हमें देखने होंगे। तो क्या होता है, हॉरिजॉन्टली हम देखते हैं, तो हॉरिजॉन्टली यहाँ पे देखेंगे तो रो 1, ये रो 2, इसके रो कितने हैं 2 हैं, ठीक है, ये ऐसे, ये ऐसे, यही रो है, ठीक है। तो इसके रो हमारे कितने हो गए 2, यहाँ पे हम लिखेंगे 2। कॉलम्स कितने हैं, तो कॉलम्स देखेंगे यहाँ पे हम, तो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, ये 2 by 3, 2 by 3 मैट्रिक्स है हमारा आ गया, ठीक है, जिसमें 2 रो हैं 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो अब इसमें इसका हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हम ऐसे गिन के तो बता दे रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें 6 है, लेकिन अगर हमको नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना हो इसका, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा, तो हम क्या करते हैं, ऊपर हमने देखा कि नंबर ऑफ रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 × 3 तो 6, ठीक है, ये 6 एलिमेंट्स हो गए। और एक चीज और ये जो हमारा यहाँ पे है ये 2 by 3, 2 by 3 जो है, इसी को हम कहते हैं
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसके हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स है, आगे एक और एग्जांपल देख लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कि कोई मैट्रिक्स है दिया हुआ है, क्या, साइन एक्स कॉस एक्स। मैट्रिक्स में फंक्शन भी हो सकते हैं, इमेजिनरी नंबर्स भी हो सकते हैं, नॉर्मल नेचुरल नंबर्स भी हो सकते हैं, होल नंबर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, देन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स क्या है, फंक्शंस है। ठीक है, तो अब इसमें हम इस मैट्रिक्स में अगर हमें रो पूछा जाए तो रो कितने हैं, तो सिंपल है, पहला रो ये वन है क्योंकि हॉरिजॉन्टली हमें रो में देखना होता है, और कॉलम से वर्टिकली देखना होता है। रो टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली कॉलम वन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, कॉलम टू ये हो जाएगा, कॉलम वन कॉलम टू। ये क्या मैट्रिक्स का 2 by 2 मैट्रिक्स है। ठीक है, 2 by 2 मैट्रिक्स है। इसका हमें ऑर्डर पूछा जाए, यही इसका ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, सिंपल। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें पूछा जाए तो सिंपल हम आगे देख लिए हैं, हम तुरंत बता देंगे सर, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल्स टू 2 into 2 नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो टोटल नंबर ऑफ 4 एलिमेंट्स, हमारे 4 एलिमेंट्स यहाँ दिख रहा है। तो यहाँ पे हमें ये कंसेप्ट समझ में आएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं और मैट्रिक्स को ऑर्डर किसे कहते हैं। ठीक है, अब रो मैट्रिक्स ये पहचानना हमें आ गया कि कैसे हम कितने नंबर ऑफ रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं, कैसे इसका ऑर्डर डिफाइन करते हैं, सारा हमने देख लिया। ठीक है, कि ये क्या होता है। चलिए ठीक है, अगर एक और एग्जांपल हम देखना चाहें तो देख लेते हैं। तो क्या, जैसे देखते हैं, मान लेते हैं जैसे ये कोई मैट्रिक्स है, सिंपल है, 1 3, ये भी मैट्रिक्स है। इसके नंबर ऑफ रोज कितने हैं, ये रो हमें जानना हो तो क्या करते हैं, सिंपल सर, सिंपल करना है हमको, रो वन, नंबर ऑफ रोज वन वन। कॉलम्स कितने हैं सर, तो कॉलम्स इसके कुछ नहीं है, 1 2 C1 C2, वर्टिकली देखना है हमको कॉलम्स में। ठीक है कि नहीं, तो इसका हम लोग मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया सर, तो ऑर्डर 1 by 2। नंबर ऑफ रोज कितने हैं 1, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2, तो 1 by 2 मैट्रिक्स सर। ठीक है सर, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बता देते हैं सर, ये इसका ऑर्डर हो गया सर, ऑर्डर क्या है 1 by 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर है ये। ठीक है, अब हम इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएगा सर, वेरी सिंपल, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है रो और कॉलम्स को, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2, 1 और 3 ये इसके एलिमेंट्स है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया कि ऑर्डर क्या होता है, एलिमेंट्स कैसे पहचानते हैं, रोज कॉलम्स, ये हमने सारे मैट्रिक्स के देख लिए हैं। ठीक है, अब सिंपल कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। ठीक है, ओके, जैसे कुछ एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल 1 है, एक क्वेश्चन है जैसे इसका। ठीक है, कंस्ट्रक्ट ए 3 by 4 मैट्रिक्स। ठीक है, ए इज इक्वल्स टू ए आई जे। ठीक है, whose elements are given by पहला ए आई जे टू आई प्लस जे। हमने ऊपर देखा था कि मैट्रिक्स को कैसे डिनोट करते हैं, ए आई जे, इसे तो डिनोट करते हैं, हमने ऊपर में देखा था। यहाँ पे आइए देखिए, ऊपर में हमने यह देखा था, यहाँ पे देखिए, ए इज इक्वल्स टू ए आई जे एम बाई एन फॉर्म में हमने मैट्रिक्स को देखा था, इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए, तो फिर क्वेश्चंस की देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है ए आई जे इक्वल्स टू आई प्लस जे। ठीक है, तो हम जनरल फॉर्म में हमारे क्या लिख सकते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में। ठीक है, वी हैव, ठीक है, ए इज इक्वल्स टू A11, 3 by 4 मैट्रिक्स हमें बनाना है। 3 by 4 मैट्रिक्स बनाने के लिए
हमें 3x4 मैट्रिक्स हमने क्या देखा था, चलो देखते हैं 3x4 मैट्रिक्स, चलिए अभी बताया मैंने ना, ठीक है 3x4 मैट्रिक्स बनाते हैं हम लोग, A इज इक्वल्स टू 3x4 मैट्रिक्स, ठीक है ये मैट्रिक्स 3x4 मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे पहले, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे इस मैट्रिक्स में क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 3/4 है, तो यानी कि 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12 एलिमेंट्स हमारे चाहिए, सिंपल 12 एलिमेंट्स चाहिए, तो मतलब इस मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है, तो इसे हम A12 ये बताता हूँ कैसे A12 A13 लिखते हैं, ये बताता हूँ बस। अब देखो हमें 12 एलिमेंट्स चाहिए थे यहाँ पर 12 एलिमेंट्स है कि नहीं, ये मैट्रिक्स जो है 3/4 का है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 12 है, 12 एलिमेंट्स हैं यहाँ पर 1 2 3 4 4 4 4 12 एलिमेंट्स, ठीक है, तब अब हम जो यहाँ A11 लिखते हैं, A11 A12 A13 A14, ये बेसिकली है क्या, A11 का मतलब क्या हो गया, ठीक है, जो A11 का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जो AIJ होता है, ठीक है, मैंने ऊपर डिफाइन करना भूल गया था इसको, अभी देख लेते हैं हम लोग, जो AIJ होता है, ठीक है, जैसे ऊपर ही देख लेते हैं, एक सेकेंड यहीं पे देख लेते हैं, AIJ जो होता है, जो I होता है यहाँ पे रो बताता है, और J जो होता है कॉलम बताता है, ठीक है, और AI जो क्या है मैट्रिक्स का एलिमेंट है, एलिमेंट मैट्रिक्स है, तो जो हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, जो A11 है, ये क्या है पहला रो में है कि नहीं है, ये पहला रो है, रो तो पहला है ना इसका, ये रो 1 है, रो 1 रो 2 रो 3, ठीक है, कॉलम कौन सा है इसका, ये कॉलम इसका क्या हो जाएगा, ये कॉलम है C1 C2 C3 C4, टोटल 4 कॉलम्स है, तो ये पहला रो का पहला कॉलम नहीं है क्या, ठीक है, तो ये पहला रो का पहला कॉलम A11 लिखे हम लोग, ठीक है, और जो A12 है देखिए इसका पोजीशन देखिए कि A12 आई और जे, आई क्या बताता है रो बताता है, जे कॉलम बताता है, तो वन क्या बताएगा यहाँ पे, A12 है तो जो वन है, वन क्या बताएगा, वन रो बताएगा, टू कॉलम बताएगा, ठीक है, तो इसमें इसका जो पोजीशन है इस मैट्रिक्स के अंदर A12, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, पहला रो है, रो फर्स्ट है ये, ठीक है, कॉलम कौन सा है सेकंड है, ये वाला कॉलम है, तो A12, ऐसी A13 क्या हो जाएगा, पहला रो थर्ड कॉलम, A14 फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, अब हमें A33 देखना है, तो A33 जो यहाँ पे एलिमेंट इसका पोजीशन कहाँ पे देखो, तो थर्ड रो थर्ड है ये, थर्ड रो, कॉलम कौन सा है C3, कॉलम थर्ड है, तो A33 AIJ, ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे मुझे समझाना था, इस टाइप्स क्वेश्चन में से करते हैं, इसको हम थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं, क्वेश्चन सॉल्व आगे कर सकें, ठीक है, A इज इक्वल्स टू A11, ये हमारा मैट्रिक्स तैयार हो गया है जो 3/4 मैट्रिक्स है, ठीक है, तो हमने ये 3/4 मैट्रिक्स बना लिया, अब आगे, ठीक है, और यहाँ पे ये हाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा था, कंस्ट्रक्ट 3/4 मैट्रिक्स जो हमने बना लिया है, मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू AIJ हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय AIJ इज इक्वल्स टू A, क्या बोल रहा है जो उसके एलिमेंट्स होंगे AIJ इक्वल टू I प्लस जे फॉर्म में होंगे, मतलब रोज और कॉलम्स को ऐड करना है इसके, ठीक है, तो ये हम देखते हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पोजीशन से हम निकालेंगे, पहला इसका जो एलिमेंट है ये क्या है, ये A11, हम निकालते हैं इसके मैट्रिक्स का एलिमेंट, तो A11 बोल रहा है, तो हमारे यहाँ पर A11 का हमें निकालना है, ठीक है, A11 तो सिंपल देखो, ये क्या बोला है कि AIJ इज इक्वल टू आई प्लस जे होना चाहिए, जो इसका एलिमेंट है वो ये आई प्लस जे होना चाहिए, ठीक है, तो ठीक है आई प्लस जे होना चाहिए ना, तो ये क्या बताता है रो बता रहा है ना, ये बता रहा है कॉलम बता रहा है ना, कॉलम बता रहा है ना, ठीक है, तो रो और कॉलम का ऐड करना है, तो हमारे यहाँ पे रो क्या है वन है, कॉलम क्या है वन है, तो हम क्या करेंगे 1 + 1 = 2 लिख सकते हैं, इसका एलिमेंट्स क्या होगा A11 पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा वो 2 होगा कि नहीं होगा, ठीक है, चलो सेकेंड देख लेते हैं,
आगे ऐसे करते करते समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे A12 है तो हमारा यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है, कि ai+j है, तो A12 को हम क्या लिख सकते हैं, A1+2। A12 को हम क्या लिख सकते हैं, 1+2 = 3। सेकेंड एलिमेंट हमको क्या मिल गया, 3। ठीक है, हम्म, सिमिलरली A12 हमको सारे जो इसके एलिमेंट्स है उसे सारे के सारे निकालने हैं, तो हम फर्स्ट रो का सबसे पहले निकालते हैं। A11 निकाल लिए, A12 निकाल लिए, अब हम A13 निकालते हैं। A13 कुछ नहीं, i+j है तो 1+3 कर दो, 4 सिंपल। नेक्स्ट क्या है, A14 है तो कुछ नहीं करना है हमें, A14 निकाल दो, A14 = 1+4 = 5 आ गया। ठीक है, अब सिमिलरली हमें क्या करना है, सेकेंड कॉलम में जाना है। ठीक है, तो A21 निकाल दो, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो 21 क्या, 2+1 कर दो, कुछ नहीं करना है, 3 हो गया। A22 करना है, 2+2 हो गया, सिंपल है, 4 का हो गया। ठीक है, A23 करना है, कुछ नहीं करना है, 2+3 कर दो, 5 हो गया। ठीक है, ए और 2 3 के बाद क्या है, 2 3 होगा, 2 4 भी है। ठीक है, 2 4, ठीक है, एक 2 4 है, कुछ नहीं करना है, 2+4 कर दो, 6 हो गया। ठीक है, ये हमारा सेकेंड रो कंप्लीट हो गया। थर्ड रो ऐसे ही सिमिलरली थर्ड रो देखते हैं, थर्ड रो क्या है। ठीक है, सिमिलरली थर्ड रो A31 क्या हो गया, 3+1 = 4 आ गया। A32 5, A33 6, A34 7। सिंपल ऐड करना है, रोज और कॉलम का ऐड करना है, यही ये बोल रहा है, कुछ नहीं इसमें करना है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। चलो, अब ये तो हमारा एलिमेंट्स तो पता चल गया, A11 A12 A13 क्या है। ठीक है, अब इसे हम मैट्रिक्स फॉर्म में, इसलिए मैट्रिक्स फॉर्म में इसे डालते हैं, A = चलो A11 की जगह पे हमारा क्या है, A11 की जगह पर हमारे पे क्या आया हुआ है, 2 आया हुआ है। ठीक है, A11 की जगह पर हम 2 रख दिए। A12 की जगह पर क्या हुआ है, 3 आया हुआ है। ठीक है, A11 2, A12 की जगह 3, A13 की जगह 4, A14 की जगह 5। ठीक है, तो वही हमें करना है, 2 3 4 5। ठीक है, सिंपल है, 2 3 4 5। सिमिलरली A21 की जगह पर हमारा क्या है, 3। यहाँ देख रहे हैं, 3 4 5 6, यही हमें रख देना यहाँ पर, 3 4 5 6। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करना है हमें, नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड रो में आते हैं। थर्ड रो में क्या है, 4 5 6 7, यहाँ लिख देना 4 5 6 7। ये हमारे सारे एलिमेंट्स, इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स आ गए। ये मैट्रिक्स क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर यहाँ लिखते हैं हम, ऑर्डर लिखना नहीं बोलना है, ऑर्डर लिखना है। ऑर्डर लिखना है तो क्या, कितने इसके रोज हैं, 1 रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। ये रो कितने हो गए, 3। कॉलम्स, कॉलम्स क्या है, 1 2 3 4, तो इसके क्या हो गया, 4 कॉलम्स। नंबर ऑफ एलिमेंट 12। ठीक है, ये क्या आ गया, ये इसका हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर, ये हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, सिमिलरली एक और क्वेश्चन इसी टाइप का हम देखते हैं। ठीक है, सेम टू सेम है। ठीक है, उसे भी देख लेते हैं। जैसे इसी का सेकेंड हमारा दिया हुआ है, क्या बोल रहा है, सेकेंड में हमें क्या निकालना है। ठीक है, पहले वहां पे Aij = I+j रखा था, अब ये बोल रहे हैं Aij = I-j। इसमें कुछ नहीं करना है, हमारा मैट्रिक्स क्या फॉर्म हुआ था, 3/4 ही था। ठीक है, क्या था मैट्रिक्स, A11 A12 A13, ये 3/4 मैट्रिक्स है। मतलब रोज कितने हैं, 3, कॉलम कितने हैं, 4। कॉलम यहाँ पर 4 लिखेंगे, A14, फिर A21 A22 A23 A24। ठीक है, फिर A31 A32 A33 A34, कितने रोज हो गए, 3, कॉलम कितने हैं, 4। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे हमने कैसे निकाला था, हमें निकालना है, इसलिए A11 निकालना है। ठीक है, A11 हमें निकालना पड़ेगा, तो मतलब I-j बोला है। ठीक है ना, इसमें क्या बोला है, A11 I-j। आई हमारा क्या है यहाँ पे, ये हमारा है I,
ये हमारा है जे। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं आई माइनस जे यानी 1 - 1 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या आ गया, 0। सिमिलरली A12 निकालना है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे आई माइनस जे बोल रहे हैं, तो ठीक है, सिंपल आई माइनस जे, तो 1 - 2 क्या होगा, 1 - 2 - 1। ठीक है, देन 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 क्या बोल रहे हैं, A13 निकालो, निकाल देंगे। N13 क्या, ए आई में कुछ भी बोल दो, ए आई माइनस जे। ठीक है, चलो ठीक है, तो 1 - 3 कर देते हैं, 1 - 3 -2। ओके, सिमिलरली A14 बोल दिया, 1 - 4 -3। ठीक है, तो ये हमारा रो 1 के सारे एलिमेंट्स आ गए। सिमिलरली रो 2 निकालते हैं, A21, तो 2 - 1 1, A22 0, 2 - 2 0, A23 अरे निकाल देंगे ना, 2 - 3 -1। ठीक है, अब A24 बोल दो, 2 - 4 -2। अब तो हम कुछ भी निकाल देंगे, चलो ठीक है, ये भी निकालो, चलो ठीक है। थर्ड निकालते हो, चलो बताओ थर्ड क्या होगा। सिमिलरली करेंगे हम लोग, A31 निकालेंगे, A31। ठीक है, तो A31 क्या हो जाएगा, 3 - 1 2, A32 जल्दी बोलो 1, A33 0, A34 3 - 4 -1। हमारे यहाँ पे सारे एलिमेंट्स क्या आ गए, सामने है। अब हमको बस इस मैट्रिक्स में लिख देने हैं, तो इसलिए मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, A11 A12 था, तब लिखना स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। क्या है इसका, 0 -1 -2 -3, यही है ना। तो 0 -1 -2 -3। सेकेंड रो में क्या लिखना है हमें, 1 0 -1 -2, 1 0 -1 -2। ठीक है, देन 2 1 0 -1। सिंपल है। ठीक है, अब इसे हम यहाँ ऑर्डर लिखना नहीं, ऑर्डर लिख लेते हैं। ऑर्डर क्या होगा इसका, मैट्रिक्स का, रोज कितने हैं, रोज यहाँ पे 1 2 3। कॉलम्स कितने हैं, कॉलम देखना है यहाँ पे, 1 2 3 4, 4 कॉलम्स। रोज 3 है, R1 R1 R2 R3। ठीक है, इसका हो जाएगा 3 रो 4 कॉलम्स। कॉलम्स कितने, 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, ये इसका ऑर्डर हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने देखा था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या करना है, रोज और कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब 3 और 4 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 12 एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या है यहाँ पर, 12 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सिंपल। ये यहाँ पे हमने इसमें लेक्चर में हमने देखा कि रोज क्या होता है, कॉलम्स क्या होता है मैट्रिक्स का, ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का, एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं ऑर्डर से। ठीक है, फिर हमने एक क्वेश्चन भी किया जो एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आगे लेक्चर्स जो होंगे, आगे लेक्चर्स में हम आगे की इसके जो पार्ट्स हैं, मैट्रिसेस के टाइप्स हैं, उनको देखेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।